ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये राजा लवण का जो आख्यान सुनाया है उसके कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे राजा लवण को चांडाल की प्रतिभा फुर आई थी, वो अपने को चांडाल देखने लगा, मन में इतना तीव्र संवेग हुआ कि शरीर तो वहीं पड़ा रहा सिंहासन पर, और 2 मुहूर्त के अंदर में उसने चांडाल देश में जाकर चांडाली के साथ विवाह किया। 3 लड़के 3 लड़कियां पैदा की। अकाल पड़ा। देश देशांतर में अन्न जल की खोज के लिए गया, कहीं मिला नहीं। छोटे बेटे ने आकर के कहा, हे पिता, मुझे खाने के लिए मांस दे। तब राजा चांडाल के रूप में जो वहाँ पर उसका पिता बन कर के स्थित था, उसने कहा कि मांस रह नहीं गया, अन्न जल भी नहीं मिल रहा है। तब उसने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मर रहा हूँ। तब राजा लवण अग्नि में घुस गया और अपने छोटे बेटे से कहा, तू मेरा मांस खा ले। तब अग्नि के जलने से व्याकुल हुआ तो सिंहासन पर देखा। ये आख्यान कहने का अभिप्राय इतना ही है, जैसे राजा लवण को चांडाल की प्रतिभा फुरी है, ऐसे ही हम और आपको भी धनपुत्र स्त्री आदि की प्रतिभा पूर्व जन्म के कर्मों की वासना के अनुसार हम लोगों को प्राप्त हुई है। वहाँ इंद्रजाली की मोहर लगी थी। इंद्रजाली ने मोर पुच्छ घुमाया और उसे ये प्रतिभा फुराई। हमें और आपको भी पूर्व जन्मांतर की वासना से, ईश्वर के संकल्प से, जो हमारी वासना थी, ईश्वर ने संकल्प किया कि इतने वर्षों तक तुम मनुष्य बन करके अपने को देखोगे और जैसे कर्म किए हैं उसी प्रकार सुख दुख का अनुभव करोगे। तो हम और आप भी उसी तरह कर रहे हैं। अंतर इतना है, वो इंद्रजाली था और हमने और आपने भी अपनी वासनाएं बनाई हैं, और जन्म जन्मांतर में पाप और पुण्य दोनों की वासनाएं बराबर थीं। इसलिए दोनों ही हमें प्राप्त हुए, पाप और पुण्य। जब पाप और पुण्य दोनों ही समान होते हैं तो इस जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। जब पाप अधिक होते हैं तो कीट पतंग, कीट पतंग, जानवर, सर्प, बिच्छू आदि के शरीर प्राप्त होते हैं, और जब पाप पुण्य बराबर तो मनुष्य, और जब पुण्य होते हैं तो देवता हो जाता है। तो हमारे पाप और पुण्य बराबर थे। ईश्वर रूपी बाजीगर ने मुझे 70, 80, 90 साल के लिए मनुष्य बना दिया, और पूर्व की वासनाओं के अनुसार ऐसा सुख दुख अनुभव करोगे, वो हमें और आपको आज भी दिख रहा है। ऐसा सुख अनुभव करोगे, ऐसा दुख अनुभव करोगे। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ईश्वर ने सृष्टि बनाई और अनंत सृष्टि है, इसका अंत नहीं आता है। 84 लाख योनियां बनाई, उसमें भ्रमण कराया जाता है। यदि भगवान का चिंतन ना करे, सतमार्ग का यदि त्याग कर दोगे तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। किसी पुण्य के वशीभूत होकर मनुष्य का शरीर जब प्राप्त होता है तो या तो आप अच्छे कर्मों की वासना बना लेते हैं या गंदे कर्मों की। अच्छे कर्मों की ही वासना जब होती है तो देवता आप होते हैं, गंदे कर्मों को होती है आप जानवर, बिच्छू आदि, सर्प आदि होते हैं।
और दोनों मिले हुए होते हैं पाप पुण्य बराबर, तो आप मनुष्य होते हैं। ये संकल्प भी ईश्वर का किया हुआ है, पर हमारे ही कर्मों का नतीजा है। जैसे चांडालों का रहना सहना राजा लवण ने देखा था किरात देश में, और उसके अंदर चांडालों की प्रतिभा फुराई इंद्रजाली के संकल्प से। ऐसे ही हमने जन्मांतरों में धनपुत्र स्त्री आदि की वासना बनाई थी, अच्छी या बुरी, वो आज हमें भी ईश्वर रूपी बाजीगर के इशारे से फुराई है। जैसे राजा लवण विचार करके चांडाल की प्रतिभा से अपने को अलग करके शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मैं हूँ ऐसा भाव जगा करके मुक्ति को प्राप्त हो गया है, ऐसे ही हमें और आपको देह और देह के संबंधी, देह में मैं पना, देह के संबंधियों मेरा पना, इसका त्याग करके शुद्ध चैतन्य सत्ता में विश्रांति लाभ प्राप्त कराने के लिए ही ये आख्यान उठाया गया था। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे राजा लवण के अंदर संवेदन चांडाल का फुरा, ऐसे ही समस्त जीवों के अंदर शुद्ध चैतन्य सत्ता सभी में विद्यमान है। उससे संवेदन रूप वासनात्मक मन खड़ा हो जाता है, और जिसके अंदर जैसी वासना होती है वैसा ही जगत का अनुभव भी करता है। जो शुद्ध परमात्मा है उससे चित्त संवेदन फुरा और फिर कलना रूप हुआ, अर्थात मननात्मक हुआ, और कलना रूप जब हो गया तब क्या हुआ, मैं और मेरा करके अभिव्यक्त होने लगा। उसी से दृश्य ये सत्य भाषित होने लगा, लगता यही सब कुछ है। हाँ, झूठो सत्य जाय बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जैसे जब रस्सी का ज्ञान नहीं होता है तो रस्सी सांप जैसी दिखती है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा का जब बोध नहीं होता तब ये चैतन्य आत्म सत्ता, ये ब्रह्म सत्ता ही देह और जगत रूप होकर के ऐसे ही भाषित होने लगती है जैसे कि स्वप्ने का जगत साक्षी आत्मा में भाषित होता है। आत्मा के प्रमाद से ये जीव कलना रूप होकर के प्रमाद से मोह को प्राप्त हो गया है। चित्त के फुरने से चिरकाल पर्यंत जगत में मग्न हो रहा है ये। जैसे राजा लवण चांडाल की प्रतिभा फुरने से दसियों 12 वर्ष के लगभग ऐसा कुछ आता है, ये वर्षों के वर्ष स्वप्न उसमें निमग्न बना रहा, उसी चांडाल प्रतिभा में फंसा रहा, और धनपुत्र स्त्री आदि के लिए उसने क्या नहीं किया, बड़ा दुखी रहा। उसी भ्रमात्मक जगत में निमग्न रहा है। ऐसे ही हमारा आपका मन भी देह और जगत की प्रतिभा जो फुर आई है, बस उसी में ऐसे ही निमग्न हो रहा है जैसे राजा लवण हो रहा था चांडाल के रूप में। ऐसे ही हम और आप हैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता ही हमारा आपका स्वरूप है, परंतु हम उसमें स्थिति लाभ ना प्राप्त कर सके और देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, इस भाव में ही जी रहे हैं और नाना प्रकार के दुख तकलीफें भी उठा रहे हैं। जैसे राम जी बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करके आप ही भयभीत हो जाता है, वही मन जब संसार की वासना का त्याग करता है तब हे राम जी आत्म पद में विश्रांति लाभ प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण जगत, संपूर्ण विषय इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, इंद्रियां मन के द्वारा
मन बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। यो बुद्धि परतस्तुषा, बुद्धि शुद्ध आत्मा के द्वारा जानी जाती है। बुद्धि से जो परे तत्व है वही हमारी आपकी सबकी अपनी निजी मैं है, जिसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन अथवा विकार नहीं आता। तो जब वासना का त्याग करें, जैसे कपड़े से सूत निकाल दें तो कपड़ा गायब हो जाता है, ऐसे ही मन से जब समूल वासनाओं का अंत हो जाता है तब मन अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते है। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत रूप जगत का भी अभाव हो जाता है। और उसने तो इस जीते जी शरीर के रहते संसार को जीत लिया है, जिसने अपने मन को वासना से रहित बना करके सम बना लिया है। क्योंकि ब्रह्म ये चैतन्य सत्ता, ये आत्म सत्ता निर्दोष और सम है। और जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया, उसने तो जीते जी सारी दुनिया को जीत लिया। क्योंकि वो शुद्ध आत्म सत्ता में उसने अपनी मैं को स्थापित कर दिया है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेद। हे राम जी, वासना का त्याग करके ये जीव आत्म पद में स्थित होता है, तब जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक क्षण में ही इसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि ये हमारे मतलब की नहीं, हम ये साधना नहीं कर पाएंगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई पदार्थ नहीं जो अभ्यास किए से प्राप्त ना हो। अभ्यास करोगे जरूर प्राप्त होवेगा। इससे जब आत्मपद का अभ्यास कीजिएगा तब वह आत्मपद भी प्राप्त हो जाएगा। आत्मपद के अभ्यास किए से आत्मा निकट भाषित होने लगता है, और ऐसे ही निकट भासने लगता है जैसे जब तक घड़ा मिट्टी को नहीं जानता था, मिट्टी दूर से दूर थी। जब घड़ा ने ये उपासना की मिट्टी मैं ही हूँ, सोहम अस्मि, अपना गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार का त्याग कर दिया और जो बचता है वो मिट्टी है, वो मिट्टी मैं ही हूँ, जब ऐसी उपासना की तो फिर मिट्टी घड़ा को निकट से निकट भाषित होने लगती है। ऐसे ही जो जीव आत्मसत्ता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं, उन्हें आत्मा अत्यंत नज़दीक दिखता है, निकट से निकट भाषित होता है, अपना निज स्वरूप ही लगता है। और फिर उसका संसार भ्रम दूर हो जाता है। जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब तक निकट भासता है। जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भाषित होता है, और जब आत्मा का अभ्यास होता है तब आत्मा निकट भाषित होने लगता है, अपना निज स्वरूप ही भाषित होता है। और उस समय जब आत्मा का ज्ञान होता तो संसार दूर हो जाता है। जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भासता है, आत्मा दूर भागता है। इसलिए हे राम जी, आत्मा का अभ्यास करो तो आत्मा अत्यंत निकट है, अपना निज स्वरूप होकर के भाषित होवेगा। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।